हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी जीएस का जल संधियाँ सीरीज़ का दूसरा वीडियो, जिसमें हम भारत से होकर के भारत के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जल संधियों के बारे में जानेंगे। तो भारत से जुड़ा हुआ जो पहला हमारा जो जल संधि है वो है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है यहाँ पर स्थित बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर स्थित पाक की खाड़ी को जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु में स्थित तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना रीजन को अलग करता है। और ये जो सबसे पतली वाली दूरी है ये 53 किलोमीटर की है। यहाँ थोड़ा सा और जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर एडम्स ब्रिज है, जिसे हम लोग यहाँ पर भारत में आमतौर की भाषा में राम सेतु के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था। वो यहीं पर स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ कि भारत का एकमात्र जल में स्थित नेशनल पार्क है। और यहीं पर मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पर स्थित है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह टुटीकोरिन। चलिए अगला देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज स्थित है ओमान और ईरान के बीच। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो यूएई है। नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा आप एक बाउंड्री देख पा रहे होंगे, और ये जो क्षेत्र है ये भी ओमान का पार्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो ओमान और ईरान को अलग करता है। और जोड़ता किसको है? यहाँ पर स्थित है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर स्थित है पर्शियन गल्फ। तो इनको ये इस मार्ग से जोड़ता है। पर्शियन गल्फ से होकर के जो व्यापार है वो ओपन ओशियन की तरफ इधर से हो जाता है। आप समझ लीजिए ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसे यहाँ से बंद कर दिया जाए तो दुनिया भर की तेल आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस समय ये लगातार सुर्खियों में इसलिए भी रह रहा है क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच टेंशन चल रहा है। इसके वजह से ईरान यहाँ पर लगातार अपने मिसाइल परीक्षण वगैरह कर रहा है। इसको लेकर के टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप समझ लीजिए यहाँ से दुनिया का 33% नेचुरल गैस और लगभग 25% जो ऑयल जो रिक्वायरमेंट है दुनिया की, उसका ट्रांसपोर्टेशन इसी पार्ट से होकर होता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये इसका नेरेस्ट पॉइंट है और ये लगभग 39 किलोमीटर का है। नेक्स्ट, बाब अल मंदेव जो स्ट्रेट है ये यमन और जिबूती इरिट्रिया के बीच में स्थित है, जो कि अफ्रीका के पार्ट है। और ये जोड़ता किसको है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है। आप समझ पाएंगे कि जो रेड सी है इधर जाने पर मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर से जुड़ता है, और गल्फ ऑफ अदन इधर हिंद महासागर और अरब सागर से जुड़ता है। तो इस क्षेत्र से होकर के दुनिया का लगभग मान के चलिए कि 35 से 40% जो एक अनुमान है कि 35-40% जो व्यापार होता है उधर से होकर होता है, क्योंकि ये एशिया को अगर पानी के रास्ते से देखा जाए तो पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ता है, या अगर उत्तरी अटलांटिक होकर के जाया जाए तो अमेरिका से भी जोड़ता है। और इसका यहाँ पर जो 26 किलोमीटर का सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है मोज़ाम्बिक चैनल। आप देख पा रहे होंगे मोज़ाम्बिक देश यहाँ पर है अफ्रीका मेनलैंड में, और मेडागास्कर जो है द्वीप जो कि अफ्रीका का ही पार्ट है में स्थित है, और उसके बीच में मोज़ाम्बिक चैनल स्थित है।
ये लगभग 420-19 किलोमीटर के आसपास इसका चौड़ाई है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है क्योंकि ये ब्लैक सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मार्मरा से। स्ट्रेट ऑफ मार्मरा पूरी तरीके से कहें तो हम लोग ये टर्की देश के बीच में ही स्थित है और ये एक नेचुरल चैनल बनता है। तो प्रकृति का देखिए कैसे इसने यूरोप और एशिया को अलग किया है। यह है एशियन टर्की और यह है यूरोपियन टर्की। एशियन टर्की को हम लोग एनाटोलिया कहते हैं और यूरोपियन टर्की को थ्रेस कहते हैं। थ्रेस एरिया है ये, इस एरिया को थ्रेस कहते हैं, इसको एनाटोलिया कहते हैं। इसके बीच से होकर जाता है बॉस्फोरस, हम लोग उसको कभी कभी बॉस्फोरस नदी भी कह देते हैं। और यहीं इस्तांबुल शहर का जो कि प्राचीन कॉन्स्टेंटिनोपल था, अभी हाल में ये शहर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि हागिया सोफिया जो प्राचीन चर्च था, बाद में इसको म्यूज़ियम चेंज किया गया था और उसे फिर से मस्जिद में चेंज कर दिया गया है। तो इस वजह से इस समय ये काफ़ी सुर्खियों में है और जो हागिया सोफिया चर्च है वो इसी बॉस्फोरस नदी के किनारे पर स्थित है। ये यूरोप को और एशिया को अलग करता है। और आप समझ लीजिए इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट, मतलब ये नैरो इतना ज़्यादा नैरो है कि कहीं कहीं तो ये सिर्फ 700 मीटर मतलब चौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है डार्डनलीज। ये देखिए एकदम पतला सा, इतना कि सिर्फ 750 मीटर चौड़ा ये जो स्ट्रेट है। और ये यूरोप का जो थ्रेस एरिया है यूरोपियन टर्की का, और ये एशियन टर्की के एनाटोलिया को ये भी अलग करता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सी ऑफ मार्मरा इधर स्थित है और इसको ये सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से जोड़ता है। बहुत ही मतलब दुनिया के सबसे पतले प्राकृतिक जो नेविगेशन है, मतलब जहाँ से नाव के गुजरती है, उन एरियाज़ में से एक है। नेक्स्ट है मसीन स्ट्रेट। मसीन स्ट्रेट आप देख पा रहे होंगे कि ये इटली के सिसिली द्वीप और इटली का जो साउथ वाला एरिया है, साउथ के जो वेस्ट पार्ट से बहुत ही पतला सा, मतलब लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का एक चैनल है जो कि टेरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ता है। इसलिए आपको याद रखना होगा ये मसीन स्ट्रेट कहाँ पर है। और कभी आपसे पूछ देगा कि सिसिली द्वीप कहाँ है। ये सब एरियाज़ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं। सिसिली द्वीप ही माउंट एटना नामक ज्वालामुखी है जो काफ़ी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ओट्रांटो। स्टेट ऑफ ओट्रांटो स्थित है एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ने के लिए और अलग करता है इटली के पूर्वी क्षेत्र को अल्बानिया के पश्चिमी क्षेत्र से। और ये जो है लगभग 72 किलोमीटर के चौड़ा एक पानी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर एक इटली का शहर स्थित है, इसका नाम है ओट्रांटो, इसलिए इसका नाम स्टेट ऑफ ओट्रांटो है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ बोनीफासियो एक कोर्सिका, आप ये देख पा रहे होंगे, ये कोर्सिका द्वीप है और ये है सार्डिनिया द्वीप है। ये इटली का है और ये है फ्रांस का। और इधर है वेस्टर्न मेडिटेरियन सी और इधर है टेरेनियन सी। तो इन दोनों को जोड़ता है ये स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो। यहीं पर एकदम कोर्सिका के एकदम दक्षिणी भाग में एक बोनीफासियो नाम का शहर है, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये लगभग 11 किलोमीटर के चौड़ाई का जल संधि है। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।
अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया का मतलब सबसे महत्वपूर्ण अगर आप कहें तो जैसे स्वेज नहर है वैसे जिब्राल्टर भी है। जिब्राल्टर जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। जिब्राल्टर आप कहें तो यहाँ पर एक देश भी है जिब्राल्टर, जो कि यूके का पार्ट है। और यहीं पर ये पेनिनसुला देख रहे हैं आप, ये स्पेन का है, स्पेन का। और यहाँ पर है मोरक्को। तो इन दोनों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ये लगभग 14.3 किलोमीटर चौड़ा एक जल संधि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा चैनल स्टडी जीएस बाय के.एस. रोशन। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस, हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।